प्रेरक ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पॉइंटर के बारे में बताऊंगा। जनरली आप नए प्रोग्रामर से जब आप पूछेंगे कि सी में सबसे हार्ड क्या है तो पॉइंटर को बोलेंगे, क्योंकि उनको सही तरीके से पॉइंटर समझ में ही नहीं आता। तो यहाँ पर मैं आपको पॉइंटर रियल में क्या होता है, कैसे काम करता है और इसको कैसे लिखा जाता है और इसके क्या फ़ायदे हैं, इन सभी चीज़ों को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ग्राफिक्स के द्वारा, प्रोग्रामिंग के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। मेरा ख्याल है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग पॉइंटर क्या है ये देखते हैं। यहाँ पर इस पिक्चर में आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये जो उंगली का निशान है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक पॉइंटर बोलेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जो बोर्ड में जो लिखा हुआ है उसको पॉइंट कर रहा है। बोर्ड में मान लीजिए ए लिखा है तो सपोज ये ए की तरफ दिखा रहा है, तो ए को ये पॉइंट कर रहा है, इसलिए इस उंगली को क्या करेंगे, पॉइंटर मानेंगे। इसी तरह से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो पॉइंटर जो होता है वो एड्रेस को पॉइंट करता है। तो एड्रेस को पॉइंट करने का क्या फ़ायदा है और क्यों एड्रेस को पॉइंट किया जाता है, इसको हम लोग देखते हैं आगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंटर को हम इस दूसरे उदाहरण से भी समझते हैं। यहाँ पर इस बच्चे को पुस्तक पढ़ने का शौक है, तो ये जो है अपने घर में पूरी की पूरी लाइब्रेरी को नहीं लाएगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये पुस्तक पढ़ेगा, उसके बाद वो पुस्तक को रखेगा तो उसको बहुत सारे पुस्तक, मान लो लाइब्रेरी में बहुत सारे पुस्तक रहती हैं जैसे आपको पता है, तो सभी पुस्तक को ले आएगा तो उसके घर में रखने की जगह नहीं रहेगी। तो पूरे पुस्तक को अगर वो अपने घर में ले आया तो फिर रख नहीं पाएगा। तो वो क्या करेगा, पूरी लाइब्रेरी की पुस्तक को नहीं लाएगा, बस उसका क्या करेगा, पता को रखेगा अपने पास। मतलब अपने ब्रेन में क्या करेगा, लाइब्रेरी के एड्रेस को रख लेगा। अब वो क्या करेगा, जब भी उसको पुस्तक पढ़ने की जरूरत है उस एड्रेस पे जाएगा, लाइब्रेरी के एड्रेस पे जाएगा, वहां से पुस्तक लेगा, उसको पढ़ेगा। एक दो पुस्तक चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, एक दो पुस्तक को इशू करा सकता है, लेकिन पूरी लाइब्रेरी की पुस्तक को अपने घर में नहीं रख सकता, तो उसके घर में पूरा पुस्तक ही भर जाएगा। तो वो क्या करेगा, लाइब्रेरी का एड्रेस रखेगा। इससे क्या होगा, उसके पास एक एड्रेस, एक बहुत छोटी इकाई है, छोटा सा आप पेन कागज में एक पेज में छोटे से जगह पे लिख सकते हैं। तो उस एड्रेस के द्वारा आप क्या कर सकता है, कभी भी लाइब्रेरी में जाकर पुस्तक की पढ़ाई कर सकता है। तो एड्रेस रखने का फायदा यहाँ पर क्या दिखा, कि पूरे के पूरे डाटा को न रख के, पूरे के पूरे लाइब्रेरी के बुक्स को न रख के, केवल एक छोटे से उसके यूनिट को, एड्रेस को रख के वो लाइब्रेरी तक पहुंच सकता है। लाइब्रेरी के पूरे पुस्तकों के अंदर के जो नॉलेज है उसको ले सकता है। सेम वही सी प्रोग्राम में होता है। सी प्रोग्रामिंग में हम लोग जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे इस एग्जांपल में आप देखेंगे मैं एक इंटीजर एज टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसका वैल्यू दे दिया 18। ये केवल एक सिंगल वेरिएबल है, यहाँ पर हम लोग एग्जांपल सिंगल वेरिएबल से लेते हैं, लेकिन पॉइंटर का रियल में यूज जो है बहुत सारे डाटा का एड्रेस रखने से होता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ लाइब्रेरी का एड्रेस रखने का फायदा आपको बता रहा हूँ, वैसे बहुत सारे डाटा हैं उसका एड्रेस आप रख लेंगे तो उस एड्रेस के द्वारा आप उसमें आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ पर एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा एड्रेस रखने का। जैसे हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब में कोई वीडियो है, मान लीजिए आपका यूट्यूब का वीडियो जो है 5 GB 10 GB का है। अब आप उस 5 GB 10 GB के वीडियो को अपने पास कंप्यूटर में कॉपी कर लेते हैं। ऐसा अगर आपको 50 वीडियो चाहिए तो आपकी कंप्यूटर की मेमोरी भर जाएगी। इसकी जगह पे आप क्या करेंगे, उस यूट्यूब वीडियो का लिंक को अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में रखेंगे। अब क्या करेंगे, जब भी आपको ज़रूरत है उस लिंक पे जाएंगे और आप फिर सीधा सीधा वो लिंक जो है आपको यूट्यूब वीडियो के पास पहुंचा देगा। अब उसके बाद आप उसको देख सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे 10 लोग हैं, 10 लोग भी यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, तो 10 के पास आप क्या कर सकते हैं, लिंक शेयर कर दीजिए। 10 लोग एक ही जगह पे रखे हुए वीडियो को 10 लोग देख सकते हैं, लेकिन 10 के पास क्या है, उसके लिंक कॉपी है। सेम वैसी एड्रेस होता है। जब बहुत सारे लोग एक ही चीज को अलग अलग मतलब उस जगह पे यूज करना चाहते हैं तो उन लोग क्या कर सकते हैं, उसका एड्रेस रख सकते हैं। सेम यही फायदा आपको सी प्रोग्रामिंग में होगा। मेन पॉइंटर का एडवांटेज यही होता है कि ये जो है मेमोरी बचाता है। 10 जगह अगर आपको किसी डाटा को कॉपी ना करके आप क्या करेंगे, उस डाटा को 10 जगह पे एक ही जगह पे रखेंगे और 10 जगह पे उसका एड्रेस रखेंगे, एड्रेस के द्वारा उस डाटा तक पहुंच बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल जो लिया हूँ, इसमें जो एज नाम का जो वेरिएबल लिया हूँ,
इसमें जो है एक ही वेरिएबल है, लेकिन हम लोग कैसे काम करते हैं पॉइंटर पे ये आपको समझ में आएगा। तो एक ही वेरिएबल है तो ये नॉर्मल वेरिएबल बोलेंगे, और पॉइंटर वेरिएबल को हम लोग एस्ट्रिक साइन लगा के डिक्लेयर करते हैं। तो इंटीजर एस्ट्रिक एबीसी, और यहाँ पर जो एक नीचे में जो लिखा गया है वो M% साइन है। पॉइंटर में आपको दो नई साइन देखने को मिलेगी, एस्ट्रिक साइन और M% साइन, जिसको एड्रेस सिंबल भी बोलते हैं। ये एड्रेस को देने के लिए रहता है, अब पॉइंटर वेरिएबल जो है एड्रेस रखने के लिए होता है। तो इसको कैसे काम करेगा ये, तो यहाँ पर जो है एज नाम का जो वेरिएबल है, इसके पास क्या होगा, इसका जो एड्रेस है, एज के पास जो वेरिएबल की वैल्यू है, वो क्या करेगा, अपने एड्रेस को एबीसी को दे देगा। एबीसी एज का एड्रेस रख लेगा। अब कभी भी एबीसी जो है अपने अपने पॉइंटर वेरिएबल के द्वारा, मतलब क्योंकि एड्रेस रखा हुआ है, तो कभी भी वो एज तक पहुंच सकता है। इसी को और एक बार समझते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी में वैसे बहुत सारे एड्रेसेस होते हैं। हर एक वेरिएबल जो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर्ड है, उसका एक एड्रेस, कोई न कुछ एड्रेस होगा, वो खाली बिना एड्रेस के नहीं होगा। जैसे आप किसी घर में रह रहे हैं तो आपका एक पता है, वैसे कंप्यूटर की मेमोरी में जब कोई डाटा को रखते हैं तो उसका कोई एक पता होता है। तो उसी एड्रेस को एक्सेस करके, और मैं आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि उसका क्या फ़ायदा है एड्रेस स्टोर करने का। तो एड्रेस को एक्सेस करके आप क्या है, पॉइंटर के द्वारा उसके डाटा तक पहुंच सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हूँ, अभी आपको बताया कि यूट्यूब वीडियो का। तो यूट्यूब जो भी वीडियो है, इसको बहुत सारे कम सिस्टम है या मोबाइल है, इसमें लिंक शेयर करके उन लोग क्या कर सकते हैं, एक ही वीडियो को अपने अपने सिस्टम में देख सकते हैं। तो लिंक जो है एक एड्रेस है जो बहुत छोटी इकाई के रूप में रहेगी, जिसको बहुत लोग एक साथ एक ही वीडियो को यूज करेंगे, लेकिन उसका क्या है, वीडियो की कॉपी उनके कंप्यूटर में नहीं जाएगी, जिससे उनका कंप्यूटर का मेमोरी जबरदस्ती भरेगा नहीं। तो ये एड्रेस का रखने का फायदा है आपको। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, कोई लेंदी, हम लोग पहले मैं आपको पॉइंटर के बारे में थ्योरी बताऊं, बहुत लंबा लंबा आपको डिस्कशन करूं तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक प्रोग्राम देखते हैं कि रियल में पॉइंटर को प्रोग्रामिंग में उपयोग कहाँ पर करते हैं, इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है, इसमें मैं एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर किया हूँ इंटीजर टाइप, जिसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, ए, और जिसकी वैल्यू दी है 5। सेम वैसी पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया हूँ पॉइंटर पी, और फिर पी को क्या किया हूँ, ए का एड्रेस दिया हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर ए को इंटीजर टाइप डिक्लेयर किया हूँ, इसलिए पॉइंटर वेरिएबल को भी हम लोग इंटीजर टाइप ही डिक्लेयर करेंगे। अब हम लोग आगे क्या किए हैं, तो पॉइंटर वेरिएबल को एक एड्रेस देने के बाद हम लोग इसको क्या किए हैं, प्रिंट कराए हैं। देखिए, सबसे पहले वैल्यू प्रिंट कराए हो, तो कैसे टाइप का ये काम होता है इसको देखते हैं। सबसे पहले इंटीजर ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 5 असाइन हो गई। दूसरा पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल एड्रेस रखता है, इसलिए इसके वैल्यू जो है आपको कुछ भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, हर कंप्यूटर में अलग अलग हो सकता है। ये एड्रेस है, इसलिए क्या होगा, आपका किसी भी उस तरह से हो सकता है, लेकिन जनरली इसी टाइप के फॉर्मेट में होगा। दूसरा है, आपका पॉइंटर को ए का एड्रेस दे दिए। अब जो है ए का वैल्यू क्या है, 5। इसी का जो जिस एड्रेस पे है, जिस मेमोरी पे है, उसको हम लोग किसको दे दिए, पी को। अब इसको पता कैसे करेंगे कि रियल में पॉइंटर पी के पास ए का एड्रेस ही है। तो इसको पता करने के लिए आप इस प्रोग्राम को स्टेप रन कराइए और इसके आउटपुट को देखिए। यहाँ पर जब मैं ए को प्रिंट कराया, तो यहाँ पर आया 5। जनरली ए का वैल्यू 5 दिए हैं, तो नॉर्मल है, ए का वैल्यू 5 प्रिंट करेगा। परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर है, तो न्यूमेरिकल में दिखाएगा, एक वैल्यू को न्यूमेरिकल में दिखाया। अब जो है दूसरा, यहाँ पर M% लगा के मैं फिर से ए को प्रिंट कराया, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर परसेंट डी लिखा हूँ। तो M% का यूज होता है एड्रेस के लिए, क्योंकि परसेंट डी लिखा हूँ, इसलिए एड्रेस को क्या करेगा, इंटीजर फॉर्मेट में दिखाएगा। परसेंट डी मतलब इंटीजर, तो एड्रेस यहाँ पर एड्रेस ऑफ ए आ गया है आपका इंटीजर फॉर्मेट में, लेकिन ये गलत है। ए का एड्रेस जो है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है, मतलब कोई भी मेमोरी एड्रेस हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में जो मिलता है उसी को सही मानते हैं। तो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के लिए सी लैंग्वेज में %x यूज होता है। तो सेम चीज़ों को मैं दोबारा लिखा हूँ, और लेकिन केवल %d की जगह %x लिख दिया हूँ। इस बार देखिए क्या चेंज आएगा। इस बार जो एड्रेस आया है, ये जो एड्रेस है, ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है, रियल एड्रेस है, ये ए का एड्रेस है। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे
कि रियल में एक ही एड्रेस है, तो हम लोग अब पी को प्रिंट कराते हैं, खाली पी को बिना कुछ किए, लेकिन यह है कि हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में प्रिंट कराते हैं। तो पी की वैल्यू भी सेम वही आया जो एन M% लगा के ए की वैल्यू को प्रिंट किया था, मतलब पी के पास जो कुछ है वो पक्का है कि ए का एड्रेस ही है। अब और इसको पक्का करते हैं कि ए का एड्रेस ही था। अब हम लोग क्या करते हैं, पॉइंटर पी को डिस्प्ले कराते हैं। पॉइंटर पी मतलब क्या है, ए के एक मतलब पी के जिस एड्रेस पे जो भी वैल्यू है उसको पॉइंट कर रहे हैं, उसको उस वैल्यू को दिखाइए बोल रहे हैं यहाँ पर हम लोग पॉइंटर पी को। तो पॉइंटर पी के द्वारा रियल में जो आउटपुट रहेगा वो ए का वैल्यू रहेगा। इससे ये प्रूफ होता है कि पी जो है ए का एड्रेस रखा हुआ है, इसीलिए ये पॉइंट करते हुए ए के एड्रेस तक पहुंच गया। इस एक और एग्जांपल प्रोग्राम हम लोग देख, तो पिछले प्रोग्राम में हम लोग इंटीजर डेटा टाइप्स के साथ देखे थे, इस प्रोग्राम में हम लोग कैरेक्टर डेटा टाइप्स के साथ देखेंगे। इंटीजर डेटा टाइप्स के साथ क्या है, आप जो वैल्यू जो देंगे वो जो है न्यूमेरिकल फॉर्मेट में रहेगा, लेकिन कैरेक्टर डेटा टाइप्स में आप क्या कर सकते हैं, अक्षरों के रूप में दे सकते हैं और स्ट्रिंग के रूप में दे सकते हैं, दो प्रकार से दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्ट्रिंग के रूप में देना है तो वेरिएबल को एरे टाइप का डिक्लेयर करना पड़ेगा, और एरे टाइप का डिक्लेयर करने के लिए पैरेंथेसिस लगाना पड़ता है, सॉरी पैरेंथेसिस नहीं, ब्रैकेट्स लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग नेम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और जिसमें ब्रैकेट्स लगा के इक्वल साइन लगा के एक प्रेरक नाम की वैल्यू असाइन किए हैं। प्रेरक नाम की वैल्यू जो है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है, तो ये जो वैल्यू है ये नेम में असाइन किए हैं, तो इसके साथ में हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, एरे का साइन भी लगाए हैं। तो सबसे पहला काम किया कि नेम में वेरिएबल के वैल्यू असाइन हो गई, नेम वेरिएबल में वैल्यू असाइन होगी प्रेरक नाम से। अगला काम किए हम लोग XYZ नाम का भी सेम कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेकिन इसमें ये जो वेरिएबल है ये पॉइंटर टाइप का है। ये पॉइंटर टाइप का वेरिएबल होने की वजह से इसमें पूरा नेम को ट्रांसफर कर सकते हैं, जो अगले लाइन में काम किए हैं। नेम में बहुत सारे अक्षर हैं, हर एक अक्षर का एक एड्रेस है, लेकिन हम लोग उसको पूरा पूरा XYZ में ट्रांसफर कर दिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एड्रेस साइन M% का चिन्ह नहीं लगाए, जनरली इंटीजर में यहाँ पर M% का चिन्ह लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि स्ट्रिंग है या एरे है, एरे टाइप का जब डाटा ट्रांसफर होता है तो वहाँ पर M% चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके पीछे कारण ये रहता है कि अपना जो न्यूमेरिकल वेरिएबल है वो सिंगल वैल्यू में रहता है, जबकि एरे जो है मल्टीपल वैल्यू में रहता है। यहाँ पर देखिए 6 वैल्यू हैं, इसमें 6 कैरेक्टर्स हैं। एरे में और बहुत सारे वैल्यू दे सकते हैं, एरे में एक साथ न्यूमेरिकल वैल्यू भी देंगे तो एक साथ देंगे। तो वहाँ पर क्या रहता है, हर एक वैल्यू के एक अपना एड्रेस रहता है, तो एड्रेस लगाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आप लिखेंगे तो भी वो समझ जाएगा, वो एड्रेस को ही लेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा वो एड्रेस लेगा, वो पहले अक्षर का एड्रेस लेगा, क्योंकि एरे का एक और फीचर रहता है कि एड्रेस जो है कंटिन्यूटी रहता है। सिमिलर मतलब सिमिलर टाइप का वेरिएबल का एड्रेस जो है एक सीक्वेंस में होता है, तो वो ऑटोमेटिक सीक्वेंस में जब आगे बढ़ेगा तो आपको ऑटोमेटिक आगे का वैल्यू का एड्रेस मिल जाएगा। मतलब वो एड्रेस किसका रखेगा, केवल पहले अक्षर का। इसको हम लोग समझने के लिए इस प्रोग्राम को और आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो है नेम नाम के वेरिएबल को हम लोग %s के द्वारा प्रिंट कराए हैं। अब %s क्या होता है, स्ट्रिंग के लिए रहता है। जब भी आपको ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को प्रिंट कराना हो तो %s फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे। वैसे फॉर्मेट से स्पेसिफायर क्या रहता है, कैरेक्टर फॉर्मेट में दिखाएगा। तो एड्रेस ऑफ नेम को कैरेक्टर फॉर्मेट में देखे हैं, तो नेम मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा केवल पहले अक्षर को। वैसे एड्रेस ऑफ नेम को हम लोग फिर से प्रिंट कराए हैं, लेकिन इस बार हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट मतलब रियल एड्रेस दिखाएगा, तो नेम के जो पहला वेरिएबल है उसका रियल एड्रेस ये है। आपके कंप्यूटर में दूसरा हो सकता है, लेकिन ये इस टाइप का आपका एड्रेस रहेगा पहले वेरिएबल का। अब देखिए इसको समझने के लिए कि ये रियल में पहले वेरिएबल का ही एड्रेस है, अब दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को कैसे प्रिंट करा सकते हैं, ये सब हम लोग देखने के लिए, वैल्यू को कैसे प्रिंट करा सकते हैं, इसको देखने के लिए आगे के प्रोग्राम को देखते हैं। तो इसी तरह से हम लोग XYZ को जब प्रिंट कराएंगे तो सेम आएगा एड्रेस ऑफ नेम में जो दिखाया था, क्योंकि ये भी क्या है, उसी एड्रेस को रखा हुआ है। तो यहाँ पर सेम एड्रेस दिखा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगले लाइन में हम लोग क्या किए हैं, पॉइंटर करके हम लोग प्रिंट कराए हैं। सभी लाइन लगभग से एक समान है, और हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, पॉइंटर लगा के प्रिंट कराए हैं। तो पॉइंटर लगा के XYZ को प्रिंट कराए हैं, और इसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किए। इंक्रीमेंट में भी कौन सा वाला, पोस्ट इंक्रीमेंट। आपको इसको अगर अब नहीं समझ में आता प्लस प्लस का मतलब, तो इसको आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर चैप्टर में देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं,
प्लस प्लस इंक्रीमेंट किए हैं, पोस्ट किए हैं, मतलब बाद में जुड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग जो एक्स वाई जेड का जो एड्रेस था, उस एड्रेस पे जो वैल्यू था उसको पॉइंट किए हैं। तो उस एड्रेस पे क्या वैल्यू था, पी। लेकिन मैं जब इसमें प्लस प्लस करके अगली लाइन में जब उसको प्रिंट कराया हूँ, उसी को सेम ए पॉइंटर एक्स वाई जेड को, तो इस बार आर प्रिंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर उस एड्रेस पे क्या किया है, एक ऐड हो गया है। प्लस प्लस मतलब वन ऐड करना, तो उस पर वन ऐड हो गया है, तो वो अगले एड्रेस पे जंप कर गया है। अगला क्या था, आर। तो आर के एड्रेस पे जंप करके सेम वैसे इस पे जब मैं प्लस प्लस किया हूँ, तो अगला क्या था, क्योंकि मैं बताया था आपको एरे जो है एक सीक्वेंस में वैल्यू स्टोर करता है। तो अगला जो एरे के वैल्यू क्या रहेगा, ई। तो उस एड्रेस पे वो जंप करेगा प्लस प्लस। वैसे जब फिर प्लस प्लस किए हैं, तो फिर अगला एड्रेस को, ऐसा हम लोग आखिरी अक्षर के पहुंचने से पहले तक प्लस प्लस कराए हैं। मतलब यहाँ पर हम लोग एड्रेस में एक एक जोड़ते जा रहे हैं, और उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको पॉइंटर के द्वारा प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रेरक नाम दिए थे वो अलग अलग प्रिंट हो जाएगा इस फॉर्मेट में लिखने से। इसको मैं लूपिंग के द्वारा कर सकता था, लेकिन लूपिंग में थोड़ा समझाना हार्ड रहता है, इसलिए मेरे ख्याल से ये सरल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या काम हो रहा है। अब हम लोग ये जो दो प्रोग्राम देखे हैं, इन दोनों प्रोग्राम को मैं आपको बारी बारी से कोड ब्लॉक्स में एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूँ। तो ये प्रोग्राम्स को मैं कोड ब्लॉक्स में रन करा के आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले कोड ब्लॉक्स खोल लिया, उसके बाद मैं फाइल्स में गया, फिर नया फाइल खोलने के लिए क्लिक किया, फाइल न्यू, फिर यहाँ पर नेक्स्ट, फिर सी लिया, फिर यहाँ पर पाथ टाइप करूँगा। पाथ टाइप करने की जगह पाथ मैं सेलेक्ट कर लिया मैं, और उसके बाद मैं यहाँ पर फाइल का नाम लिख देता हूँ। मैं इसको पॉइंटर का प्रोग्राम लिखता हूँ, पॉइंट टू। सेव किया, उसके बाद फिनिश किया। मैं इस प्रोग्राम को पहले से कॉपी कर लिया हूँ, तो सीधा मैं पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अगर मैं इसको टाइप कर रहा हूँ तो वीडियो लंबा होते जा रहा है, इसलिए मैं इसको सीधा कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। ये अपना प्रोग्राम है। अब इसको सबसे पहले हम लोग बिल्ड करते हैं। यहाँ पर नो एरर नो वार्निंग। अब हम लोग इसको रन कराते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पहला वैल्यू ऑफ ए और लास्ट वाला भी वैल्यू ऑफ ए, और बाकी सब ए का एड्रेस यहाँ पर जो है इंटीजर फॉर्मेट में है, ये दोनों जो है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है। दूसरे प्रोग्राम को भी हम लोग इसमें कोड ब्लॉक्स में रन करा कर देखते हैं। कोड ब्लॉक्स ओपन करने के बाद हम लोग फाइल में जाते हैं, इसमें फाइल में क्लिक करते हैं, न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सी प्लस प्लस सोर्स लेते हैं, फिर गो, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। यहाँ पर हम लोग पाथ सेलेक्ट करते हैं और फाइल का नाम टाइप करते हैं, point10.c। अब यहाँ पर सेव के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, फिनिश के ऊपर क्लिक किए, ये आपका नया कोडिंग लिखने का आ गया। यहाँ पर मैं कोड को सीधा पेस्ट कर देता हूँ, मैं ऑलरेडी उसको कॉपी करके रखा था। ये वही कोड है जो दूसरे प्रोग्राम में लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे। अब मैं इसको क्या करता हूँ, बिल्ड करके एरर चेक करता हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर एरर होगा तो यहाँ दिखा देगा, या वार्निंग हुआ तो भी दिखा देगा, नो एरर नो वार्निंग, मतलब ये प्रोग्राम अपना बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब हम लोग इसको रन करा के इसके आउटपुट को देखते हैं। यहाँ पर आउटपुट ध्यान देंगे, वैल्यू ऑफ नेम प्रेरक, एड्रेस ऑफ नेम 5, उसके बाद एड्रेस ऑफ नेम आपका 22FF35, सेम वही एक्स वाई जेड का वैल्यू दिखा रहा है जो एक एड्रेस था। अब बाकी प्रेरक के हर एक अक्षर को अलग अलग दिखा रहे हैं। अगला है पॉइंटर डिक्लेरेशन। वैसे तो मैं आपको इससे पहले जो आपको प्रोग्राम वगैरह बताया उसमें हल्का सा पॉइंटर डिक्लेरेशन को आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक बार मैं दोबारा आपको हिंट कर देता हूँ कि पॉइंटर को रियल में डिक्लेयर कैसे करते हैं। सबसे पहले पॉइंटर डिक्लेयर करने के लिए हम लोग लिखते हैं डाटा टाइप्स, जिस टाइप का अपने को डिक्लेयर करना है। उसके बाद हम लोग एस्ट्रिक साइन लगाते हैं। एस्ट्रिक साइन का यूज़ मल्टीप्लाई के लिए भी करते हैं, चीज़ ध्यान रखेंगे, लेकिन वो बीच में होता है। जब हम लोग किसी वेरिएबल के सामने में एस्ट्रिक साइन लगा दिए तो पॉइंटर वेरिएबल बन जाता है। और जब पॉइंटर वेरिएबल को एड्रेस देना रहता है, तो वहाँ पर कोई भी जो दूसरे जो वेरिएबल रहते हैं उसके साथ m% का साइन लगा के देते हैं। लेकिन अभी थोड़ा देर पहले के प्रोग्राम में आपको बताया कि कैरेक्टर या स्ट्रिंग वगैरह फॉर्मेट में m% नहीं लगाते, कैरेक्टर में लगाते हैं, सॉरी, स्ट्रिंग मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स में नहीं लगाते m% का चिन्ह जो है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो ये हुआ एड्रेस देने के लिए। अगला जो है
पॉइंटर को कितने प्रकार से हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, तो जितने प्रकार के डेटा टाइप्स उतने प्रकार के हम लोग पॉइंटर, यहाँ तक कि हम लोग एरे स्ट्रिंग पॉइंटर भी बना सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग जो बेसिक डेटा टाइप्स है उसके आधार पर डिक्लेयर किए हैं। तो यहाँ पर जैसे इंटीजर है तो इंटीजर डेटा टाइप्स के आधार पर एक इंटीजर पॉइंटर बनाए, फ्लोट डेटा टाइप्स के आधार पर फ्लोट पॉइंटर बताए जो फ्लोट वैल्यू रखेगा, कैरेक्टर डेटा टाइप्स के आधार पर जो वेरिएबल डिक्लेयर किए वो कैरेक्टर पॉइंटर कहलाएगा। और इसमें हम लोग कैरेक्टर टाइप के वैल्यू को रख सकते हैं, जैसे आगे प्रोग्राम के यानी आगे इसमें स्टोर एड्रेस में बताया हुआ है कि एज के वैल्यू को 10 से असाइन किए। अब हम लोग क्या किए, ABC को हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ABC पॉइंटर वेरिएबल है उसको एड्रेस ऑफ एज इसको दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लास्ट वाली लाइन में थोड़ा सा एरर है, यहाँ पर M% का चिन्ह नहीं लगेगा। तो एस्ट्रिक साइन का यूज होता है हम लोग को पॉइंटर डिक्लेयर करने के लिए, और M% चिन्ह का होता है पॉइंटर को एड्रेस देने के लिए, लेकिन स्ट्रिंग को छोड़कर। तो ये था अपना पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे हम लोग उसमें एड्रेस असाइन करते हैं। आगे देखते हैं। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और एग्जांपल को और डिटेल में समझते हैं। जो पिछला प्रोग्राम हम लोग देखे थे उसमें हम लोग एबीसी नाम का पॉइंटर वेरिएबल लिए थे। अब हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, एज की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर क्या दिए हैं, 10 असाइन किए हैं। ठीक है ना। अब हम लोग ये जो 10 असाइन किए हैं उसी को इंटीजर टाइप का एज वेरिएबल है, तो हम लोग एबीसी को क्या कर सकते हैं, एज का एड्रेस दे सकते हैं। मतलब यहाँ पर एज के पास क्या वैल्यू है, 10, इसका एड्रेस दे दिए किसको, एबीसी को, तो एबीसी के पास इसका एड्रेस आ गया। पिछला प्रोग्राम को अगर आप देखेंगे तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। वैसे जो है फ्लोट है और कैरेक्टर है। तो मैं आपको ये थोड़ा सा उसका और डिटेल में आपको बता दिया हूँ, ऐसे आप पहले इसको पढ़ चुके हैं, मतलब या एग्जाम्पल प्रोग्राम में इसको देख चुके हैं। मैं आपको ज़्यादा डिटेल में थ्योरी नहीं बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और हम लोग पॉइंटर का प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पर दो अलग अलग प्रोग्राम में हम लोग कोशिश किए हैं पॉइंटर को यूज़ करने का। सबसे जो पहला प्रोग्राम है इसमें हम लोग 4 वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल या टोटल 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। 2 नॉर्मल वेरिएबल, 2 पॉइंटर वेरिएबल और एक और नॉर्मल वेरिएबल जो सम करने के लिए होगा, आपस में जोड़ने के लिए होगा। तो सबसे पहले जो 2 नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं उसमें 2 वैल्यू इनपुट करा लिए हैं, स्कैनएफ के द्वारा कीबोर्ड से इनपुट करा लिए हैं। कंपाइलर इसमें इनपुट वैल्यू देने के लिए वेट करेगा। जैसे इस प्रोग्राम में इसके आउटपुट में मैं आपको बताया हूँ कि 5 और 10 हम लोग वैल्यू इंटर किए हैं। उसके बाद जो n में जो वैल्यू है और n2 में जो वैल्यू है, इन वैल्यू के एड्रेस को मैं p और q को दे दिया, और मैं पॉइंटर p प्लस पॉइंटर q किया। रियल में हो क्या रहा है, p के एड्रेस पे जो वैल्यू है उस वैल्यू को आप प्लस करो q के एड्रेस पे जो वैल्यू है, मतलब दोनों के वैल्यू जो 5 और 10, मतलब इन दोनों के पास क्या एड्रेस है, n1 n2 का, और n1 n2 का जो वैल्यू है उसको पॉइंट करके हम लोग प्लस किए हैं यहाँ पर। तो जो 5 और 10 है वो दोनों ऐड हो जाएंगे और किस में चले जाएंगे, सम में, और सम में फाइनली आउटपुट मिल जाएगा। एक और ये जो नीचे में ग्राफ दिख रहा है ये इसका नहीं है ना। तो एक और प्रोग्राम हम लोग देखते हैं जिसमें हम लोग पॉइंटर टू पॉइंटर का यूज किए, मतलब पॉइंटर का एड्रेस को भी हम लोग दूसरे को दे सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा उसमें हम लोग मल्टी पॉइंटर यूज करेंगे, मतलब एक से ज़्यादा पॉइंटर। और एक पॉइंटर का एड्रेस को रखने के लिए डबल पॉइंटर चाहिए। डबल पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को रखने के लिए ट्रिपल पॉइंटर वेरिएबल की जरूरत है। मतलब पॉइंटर का सिंबल जो है यहाँ पर आप एस्ट्रिक साइन को 3 बार लगाएंगे, यहाँ पर 2 बार लगाएं, यहाँ पर 1 बार लगाएं। तो हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग किस टाइप का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रोग्राम में एक ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसको 10 वैल्यू असाइन किए। अब हम लोग आगे क्या किए हैं, इस तीनों लाइन को मैं तीनों कोडिंग को मैं एक ही लाइन में लिख दिया हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी थी। तो ऐसा आप कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग में, इसमें एरर नहीं आएगा। यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, बी एड्रेस ऑफ ए, बी को मैं एड्रेस दे दिया हूँ ए का, लेकिन यहाँ पर टर्मिनेटर सिंबल लगा दिया, इसलिए कंपाइलर इसको अलग समझेगा और इसको अलग समझेगा क्योंकि यहाँ पर सभी के लास्ट में सेमीकोलन लगा है। तो बी को एड्रेस दे दिया हूँ ए का, सी को मैं एड्रेस दिया हूँ बी का, मतलब सी कैसा पॉइंटर वेरिएबल है, डबल पॉइंट लगाया है उसमें, मतलब डबल एस्ट्रिक साइन लगाया, तो इसको हम लोग एड्रेस दे सकते हैं बी का, बी सिंगल पॉइंटर वेरिएबल। वैसे डी को हम लोग सी का एड्रेस दे सकते हैं क्योंकि सी जो है ट्रिपल पॉइंटर वेरिएबल है, इसमें जो है पॉइंटर टू पॉइंटर में 3 एस्ट्रिक साइन यूज किया गया है, इसलिए हम लोग इसको डबल एस्ट्रिक साइन वाले पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस दे सकते हैं।
अब इसको टेस्ट करते हैं आगे प्रिंट आउट करा के। तो सबसे पहले हम लोग एड्रेस देख लेते हैं बी का, दूसरी बार एड्रेस देख लेते हैं सी का, वैसे एड्रेस देख लेते हैं डी का, और फाइनली हम लोग एड्रेस देख लेते हैं, मतलब सॉरी वैल्यू देख लेते हैं डी का, और फाइनली एड्रेस देख लेते हैं डी का। तो यहाँ पर जो है सबका अलग अलग एड्रेस को हम लोग प्रिंट कराए हैं और उसके बाद वैल्यू को प्रिंट कराए हैं। तो वैल्यू तीनों का एक ही है, क्योंकि हम लोग जो है सब वैल्यू एक दूसरे के एड्रेस को पॉइंट किए हैं। उसको समझने के लिए नीचे के ग्राफ पर ध्यान दीजिएगा। हमारे पास वेरिएबल है ए, बी, सी और डी। चारों वेरिएबल में हम लोग क्या खास बात किए हैं कि एक तो वैल्यू वाली लाइन है, सबका वैल्यू क्या रहता है, तो एक दूसरे का एड्रेस। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सबसे पहला वैल्यू है 10 ए के पास है, 10 वैल्यू है ए के पास है। अब इसका एक एड्रेस होता है अपना, इसका एक मेमोरी में एक एड्रेस है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस एड्रेस को कौन रखा हुआ है, बी रखा हुआ है। तो बी तो रख लिया है ए के एड्रेस को, लेकिन बी इस एड्रेस को जहां पर कहीं पर तो मेमोरी में रखा होगा, उस मेमोरी में जो रखा है उसका भी एक एड्रेस है। ये देखिए, मतलब यहाँ पर बी डिक्लेयर हुआ तो इसको पक्का मेमोरी में एक जगह मिला एड्रेस रखने के लिए। तो जिस जगह पे वो रखा है उसका भी तो एक एड्रेस है। उस एड्रेस को मैं क्या किया हूँ, सी को दे दिया हूँ, सी के पास है उसका एड्रेस। वैसी जो है जो सी जब मेमोरी में आप इस एड्रेस को रखा है, तो इसको भी जो रखने के लिए मेमोरी में जो जगह यूज किया है उस एड्रेस को मैं दे दिया हूँ डी को। यहाँ पर मैं ये सब काम इसमें किया हूँ, इस कोडिंग के इस वाले पार्ट में किया हूँ। अब जो एड्रेस जो एक दूसरे के एड्रेस इन लोग रखे हुए हैं, इस एड्रेस को एक बार मैं प्रिंट कराया हूँ प्रोग्राम में, और उसके बाद जो है इस एड्रेस के जो वैल्यू है, रियल वैल्यू किसको बोलेंगे, 10 को, जो ए के पास था। क्योंकि सभी एक दूसरे के एड्रेस रखे हुए हैं, मतलब ये इसका एड्रेस रखा है, फिर इसका एड्रेस, फिर इसका एड्रेस। अब हम लोग क्या किए हैं, बी के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। सी के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। डी के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। तो इसको अगर आपको प्रिंट कराना है तो सेम वैसे जितने भी पॉइंटर रहेंगे उतने वैल्यू को पॉइंट करने के लिए उतने आपको पॉइंटर का सिंबल लगाना पड़ेगा। जैसे बी में मैं सिंगल पॉइंटर लगाया हूँ तो ये क्या करेगा, 10 दिखाएगा। सी में मैं डबल पॉइंटर लगाया हूँ तो भी ये 10 दिखाएगा। अगर सी में सिंगल पॉइंटर लगाता तो बी का एड्रेस दिखाता, क्योंकि सी का वैल्यू सिंगल पॉइंटर पे बी का एड्रेस है। इसी तरह से डी में मैं ट्रिपल पॉइंटर लगाया हूँ तो ये क्या है, ए का वैल्यू दिखाएगा, मतलब 10 दिखाएगा। लेकिन अगर मैं डबल पॉइंटर दिखाता तो सी का वैल्यू दिखाता, और अगर मैं सिंगल पॉइंटर लगाता तो बी का वैल्यू दिखाता, डी के सॉरी पहले। तो इस तरह से आप पॉइंटर टू पॉइंटर यूज कर सकते हैं। पॉइंटर वेरिएबल को मल्टीपल भी टाइम्स भी यूज कर सकते हैं। ये सिचुएशन देख के आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंटर वेरिएबल को एक से ज़्यादा पॉइंटर वेरिएबल के रूप में कब यूज करते हैं। ये जो प्रोग्राम्स देखें इनको भी मैं आपको कोड ब्लॉक्स में रन करा के दिखाता हूँ। इस प्रोग्राम को भी मैं कोड ब्लॉक्स में आपको रन करा के दिखाता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले फाइल में न्यू कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ पर हम लोग C++ सोर्स नेक्स्ट सी, यहाँ पर फिर से अगेन फाइल एड्रेस और नाम, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फाइल का नाम POINT.4। यहाँ पर सेव बटन के ऊपर क्लिक किया, फिनिश किया, और उस प्रोग्राम को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। मैं कॉपी कर लिया हूँ और अब मैं कंपाइल और रन करा के देखता हूँ कोई एरर या वार्निंग है तो नहीं। एरर वार्निंग है तो तुरंत आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बिल्ड किए, यहाँ नीचे मैसेज आ जाएगा अगर नो एरर नो वार्निंग, अगर होगा तो आप हम लोग देख लेंगे। ये नो एरर नो वार्निंग। इसके बाद हम लोग अब इसको रन करा के देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो रन के ऊपर क्लिक किया, इंटर एनी 2 नंबर, सपोज फर्स्ट नंबर दिया मैं 12, स्पेस देके दूसरा नंबर दिया 24 और इंटर की प्रेस किया। यहाँ पर आउटपुट आ गया 36। ये दोनों नंबर का एडिशन हो गया। इसको सिंपल देखते हैं।
धन्यवाद। आपको मैं पॉइंटर्स को ग्राफिक्स के द्वारा, प्रोग्रामिंग के द्वारा और कोशिश किया हूँ बहुत आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो के जो किनारे में बेल आइकन्स दिख रहे होंगे, जो इस टाइप के बेल आइकन्स दिख रहे होंगे, उसको क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले मेरे वीडियो का लिंक मिल जाए।